सो बेटा, हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, इसमें दो पॉइंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम क्या करना है, एक आपको मालूम करना है जी चेंज इन कंसंट्रेशन मालूम करनी है कि कंसंट्रेशन में चेंज कितनी आ रही है, और आपको चेंज इन वॉल्यूम मालूम करना है, क्योंकि रेट का फार्मूला यही हमने डिस्कस किया कि रेट इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी टी। पास में आ रही है। अब इन दोनों में चेंज किस तरह से आती है वो हमें कैलकुलेट करना है ग्राफिकली। तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो बड़ी आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हम बेसिकली दो पॉइंट्स के दरमियान जो है हम स्लोप मालूम करते हैं। क्या करते हैं बेटा? स्लोप मालूम करते हैं। तो स्लोप अगर आप मालूम कर रहे हो तो बहुत आसान है कि दो वेरिएबल चीज़ों को आप आसानी से हाईलाइट कर सकते हो, यानी ए पॉइंट से लेकर आपकी बी पॉइंट्स। जो स्लोप की केमिस्ट्री कम समझते हैं, स्लोप की मैथमेटिक्स कम समझते हैं, उनके लिए आसान ट्रिक, आप उन दो पॉइंट्स पे फोकस करें। नंबर वन, जहाँ पे इनिशियल चेंज आ रही है, बात में आ रही है, यानी कि इनिशियली ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है, एक पॉइंट। दूसरी वो पॉइंट नोट करनी जहाँ से ग्राफ मुड़ रहा है, यानी कि जिसमें नो चेंज, फर्दर क्या होगा इसके अंदर, नो चेंज। तो दो पॉइंट्स आपको नोट करनी है, फर्स्ट इनिशियल पॉइंट्स एंड देन फाइनल पॉइंट जहाँ पे ग्राफ जो है वो गिर रहा है, यानी इसके बाद फर्दर जो है वो बजाय के बड़े ग्राफ, ये ग्राफ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये पॉइंट्स क्या कहलाएगी, स्लोप पॉइंट कहलाती है। अब इन दोनों पॉइंट्स को किस तरह से मीट आउट करना है, फर्स्ट जो पॉइंट आप नीचे गिरा रहे हो वही पॉइंट आप अलोंग द वाई एक्सेस पे गिराओगे, सही। दूसरी पॉइंट जो आप नीचे गिरा रहे हो वही आप जो है वॉल्यूम की तरफ गिराओगे। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है, यहाँ पर वॉल्यूम और यहाँ पर अपना टेम्परेचर टाइम, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा टी कहलाएगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, वो डी एक्स कहलाएगा। तो डिवाइड कर दें डी एक्स ओवर डी टी, तो आपका आंसर आसानी से निकल आ जाएगा। प्रॉब्लम सिंटेक्स का मैं ही थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ, और फिर मज़ीद अगर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। ये देखें बेटा, एक एग्जांपल दी जा रही है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द स्लोप टेंजेंट टू द कर्व एट द टाइम कंसीडर द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान एक रिएक्शन शो करा रहा है, और इसमें आपको क्या करना है, इंस्टेंटेनियस रेट मालूम करना है। बात में आ रही है। तो अब ये कुछ पॉइंट्स दी गई है, आपने क्या किया है, इन दो पॉइंट्स पे फोकस किए। यहाँ पर देखें ये वो पॉइंट्स है जहाँ से अब जो है वो कर्व शुरू हो रहा है। तो ये आपकी पॉइंट क्या कहलाएगी, दिस इज़ द इनिशियल पॉइंट्स। बात में आ रही है। और ये वो पॉइंट्स है जहाँ पर मैक्सिमम पीक आ रही है। तो दोनों पॉइंट्स नीचे गिराओगे तो ये क्या है बेटा, 40। और दूसरा क्या है जहाँ पर मैक्सिमम कर्व जो गिरेगा वो अकॉर्डिंग टू अवर सिंटेक्स वो आ रहा है आपका 80 पर आ रहा है। ये वाली पॉइंट्स अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये वाली पॉइंट्स जो है आके यहाँ पर गिरेगी। वैसे ये 77.7 पे आके गिरेगी, ये स्लोप पॉइंट वाली ये वाली पॉइंट, ये नीचे गिरा दें, सही है। तो 80 और 40 इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ऑब्वियसली ये आप देखें, अगर आपको नज़र आ रहा है वो बेटा, मैं और ज़रा जूम कर लेता हूँ, तो ये इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 40 का आ रहा है। ये देखें ऊपर 40, तो डिफरेंस किस में आएगा, ऑब्वियसली 40। बात में आ रही। सेम फॉर हेयर, इन दोनों पॉइंट्स को गिरा दे, ये वाली आपकी 80 पॉइंट्स होगी, और ये फर्स्ट पॉइंट जो है आपकी दैट इज़ द 40। अब इन दोनों में 40 का डिफरेंस आया, और वो डिफरेंस किसका कहलाएगा, डी एक्स का कहलाएगा। डी एक्स में क्या आया, 40। अब डी टी की बात की जाए तो ये पॉइंट्स जो गिर रही है बेटा, ये वाली पॉइंट्स अगर आप नीचे गिराओगे तो यहाँ पर आ रहा है 70, मगर अगर अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट ये 68 पर शो कर रहा है। तो 68 और शुरू वाली पॉइंट क्या थी बेटा, 40। तो 40 बीच में डिफरेंस क्या है, 50 एंड 60 20 का डिफरेंस आया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन 68 माइनस 20, तो डिफरेंस इन टाइम कितना आया, 48 सेकंड्स आया। कितना आया, 48 सेकंड आया। तो बहुत आसान फार्मूला, 40 डिवाइड बाई 48, आंसर क्या है 0.83 सीसी। सीसी क्या है, एक्चुअली यूनिट ऑफ द वॉल्यूम, यानी जो चेंज इन कंसंट्रेशन आएगी, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ
हम वॉल्यूम लेंगे, इतनी जो है वो कमी आई है वॉल्यूम में, इतनी जो है वो बढ़ाई आई है, तो इस तरह से हम वॉल्यूम लेंगे। तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आया 40 cc, और चेंज यानी कि डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम 40, डिफरेंस ऑफ टाइम 48। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया 0.83 cc पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 0.83 सेंटीमीटर वॉल्यूम का डिफरेंस आया है। यानी इतनी जो है वो स्पीड में वॉल्यूम जो है वो रिएक्टेंट का कम हो रहा है और प्रोडक्ट का इतनी स्पीड में बढ़ रहा है। तो प्रॉब्लम अगर इस तरह से आए, वैसे एंट्री में कभी आया नहीं है, मगर ये कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप सिर्फ dV यानी कि वॉल्यूम में चेंज और dt यानी कि टाइम में चेंज देखें। बस इस ग्राफ को एक मर्तबा अपने दिमाग में बिठा दें। आपको 2 पॉइंट्स नोट करनी है। एक आपको इनिशियल पॉइंट नोट करनी है, जहाँ से जो कर्व जो है वो स्टार्ट होना शुरू हुआ है, और दूसरा वो पॉइंट जहाँ से जो कर्व जो है वो मैक्सिमम जो है वो कर्व हो चुका, अब इसके अंदर नो चेंज आएगी। अब कितना पैसेज ऑफ टाइम हो इसके अंदर नो चेंज आएगी। इन दोनों पॉइंट्स को यानी कि ये पॉइंट्स और ये पॉइंट, इन दोनों को नीचे भी गिराओ, इन 2 पॉइंट्स को जो है वो वाई एक्सिस पे भी गिराओ। अब इन दोनों का जो टाइम डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर कितना था बेटा, यहाँ पर 40 था और यहाँ पर कितना था 68 था। तो इनका डिफरेंस क्या हमने कैलकुलेट किया 48 माइनस, अगर आपको ग्राफ नज़र आ रहा हो, मैं दोबारा ग्राफ की तरफ आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 40 और 68, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बेटा, कितना डिफरेंस बनेगा आप देख सकते हो। 68 शुरू वाली पॉइंट्स थी बेटा, 68 यहाँ पे जो मैक्सिमम कर्व आया, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 40 पे तो लाइन गिरी है, बाकी बीच में कितनी पॉइंट्स बची है 50 एंड 60, 20 का, तो हमने रखा यहाँ पर 20। तो 20 68 माइनस 20, तो आंसर क्या आया 48। तो चेंज इन टाइम 48 सेकंड्स। सेम फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर देखें तो पहले 40 और बाद में 80, तो डिफरेंस कितना आया आपका इन बिटवीन 40 का डिफरेंस है 80 माइनस 40, यानी कि बिगर वैल्यू डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, तो इक्वल्स टू डेल्टा जो आंसर आएगा आपका ऊपर वाले में वो आएगा आपका 40 का। तो इस तरह से आपने आंसर जो कैलकुलेट किया वो आंसर ये आपने कैलकुलेट किया कि इतनी चेंज आई है 0.83 सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज आई, यानी इतना वॉल्यूम जो है वो पर सेकंड मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कम होगा और मैग्नीशियम क्लोराइड का प्लस हाइड्रोजन का इतने सेकंड्स के अंदर बढ़ेगा। तो इस तरह से आप जो है वो ग्राफिकल कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम यूनिट की तरफ बढ़ेंगे बेटा कि रेट का यूनिट क्या होता है, हाउ वी फाइंड द यूनिट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेटा जैसा कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका, रेट की तारीफ क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, सही। तो रेट चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल्स पर लीटर और टाइम हम लेते हैं सेकंड्स के अंदर। तो हमने यूनिट कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया, मोल लीटर सेकंड इनवर्स या फिर मोल्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बस में आ रही है। अगर आप चाहे डीएम क्यूब में ले रहे हो तो मोल डीएम क्यूब इनवर्स सेकंड इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर एंट्री टेस्ट में सवाल आए तो बड़ी आसानी से आप मालूम कर सकते हो कि इसका यूनिट क्या होगा, मोल्स, बात में आ रही है, मोल्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स या फिर मोल्स डीएम क्यूब इनवर्स सेकंड इनवर्स। अच्छा, इसका ये भी फैमिलियर यूनिट बनता है इन तमाम चीज़ों को अगर मैं कैलकुलेट करूँ। मोलरिटी का यूनिट क्या होता है बेटा, एम एस इनवर्स, ये भी इसका यूनिट बनेगा। एम इज़ द मोलरिटी, और मोलरिटी को अगर आप मज़ीद एक्सप्लेन करोगे तो फिर बनेगा मोल्स पर लीटर। तो आप अगर इस तरह से आ जाए फिर भी आप कर सकते हो। अगर ये ऑप्शन हो एम एस इनवर्स तो ये भी इसका यूनिट बनता है। दिस इज़ द यूनिट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली कंसंट्रेशन मीन्स मोल्स पर लीटर और फिर
पर सेकंड्स। तो इस तरह से आप आसानी से इसका यूनिट डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा